हेलो फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम निकालने हैं और एचसीएफ निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तीन नंबर है, 12 है, 15 है एंड 21 है। ठीक है, इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके एच सी एफ एलसीएम दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो बारी बारी से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 का कर लेते हैं भाई। 12 टू सिक्स ज़ा 12 हुआ, 2 3 ज़ा 6 हुआ और 3 1 इज 3 हुआ। ये 12 का तो निकल गया। 15 का निकाल लेते हैं। 3 5 ज़ा 15 हुआ और 5 1 इज 5 हुआ। फिर 21, तो 3 7 ज़ा 21 हुआ, फिर 7 1 इज 7 हुआ। ठीक है, तो 12 का हो गया कितना, 2 × 2 × 3। 15 का हुआ जी 3 × 5, और जो 21 है उसका कितना हुआ जी 3 × 7। ठीक है, मैं यहाँ कॉमन है इसलिए एक दूसरे के वही नंबर नीचे लिख ले रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए हमें करने में। ठीक है, अब एच सी एफ हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो कॉमन वाला होता है वही एच सी एफ होता है। देखो यहाँ पे ये तीनों कॉमन है कि नहीं है ना। 3 कॉमन है, बाकी कुछ और कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इसका 3 तो हो गया हमारा एच सी एफ। ठीक है, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हमें पता है कि कॉमन वाला तो एक बार लिखना है, और बाकी जो अनकॉमन वाले हैं, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये सारे के सारे लिख देने हैं। ठीक है, तो कॉमन वाला एक बार और अनकॉमन सारे के सारे। ठीक है, तो अब कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा कितना हुआ 60, 67 ज़ा 6 7 ज़ा होता है 42, और जीरो था एक 420। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एच सी एफ और ये आ गया एलसीएम। तो अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। तो अब आ चुके हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में तीन नंबर है, 17 23 और 29। ठीक है, तो बारी बारी से कर लेते हैं। ठीक है, 17 तो प्राइम नंबर है तो 17 1 इज 17 ही होता है। 23 भी प्राइम नंबर है तो 23 1 इज 23 ही होता है। 29 भी प्राइम नंबर है तो 29 1 इज 29 ही होता है। ठीक है, तो तीनों ही प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो क्या होता है, चलो मैं यहाँ पहले लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें कि हमें लिखना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 का हो जाएगा, देखो 17 मल्टीप्लाई कितना 1। 23 का कितना हुआ 23 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, और 29 का कितना हुआ 29 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 1 तो सबका ही होता है ना। तो अब यहाँ पर अगर एच सी एफ की बात करें, तो जब भी कुछ कॉमन नहीं है, देखो 1 तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, तो 1 तो हर किसी को, देखो हर किसी का डिवाइड कर ही देता है। ठीक है, 1 बार में। तो यहाँ पे 1 हो गया हमारा एच सी एफ। जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो एच सी एफ हमारा 1 होता है। ठीक है, और एलसीएम, एलसीएम तो तीनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों नंबर का प्रोडक्ट यानी कि 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। ठीक है, और ये अगर 1 लिखा हुआ है तो हम यहाँ 1 भी लिख लेते हैं। 1 से कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला, सेम आने वाला है वैसे भी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे, चलो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो 17 और 23 करते हैं पहले। तो 3 7 ज़र हुआ 21, जाएगा 2 कैरी, तो 3 1 इज 3, 3 और 2 कितना हुआ 5। 2 7 ज़र 14, कैरी जाएगा 1, 2 1 इज 2 1 3, 1 9 और 3 391। अब 391 को हमें करना है 29 से। 9 1 इज 9, 81, 8 कैरी, 9 3 ज़र कितना हुआ 27, 27 और 8 8 7 15, 35। 2 1 is 2, 2 9 are 18, 2 3 is 6 और ये 7, 9 3 3 कैरी गया 1 11। तो 1 1 3 3 9, 1 1 3 3 9, ये आ गया हमारा एच सी एफ। ठीक है, सॉरी एलसीएम। ये एच सी एफ, ये एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं हम किस पे, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो आओ जी थर्ड पे चलते हैं। तो ये थर्ड पार्ट पे आ गए। थर्ड पार्ट है जी हमारा 8 9 एंड 25। देखो कोई मुश्किल डिजिट नहीं है, छोटी छोटी सी डिजिट है। तो 8 का क्या होता है, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, और फिर देन 2 1 इज 2। तो 8 का तो होता है देखो 2 × 2 × 2,
ठीक है। 9 का क्या होगा, 9 का भी कुछ खास ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, 3 3 ज़ा 9 हुआ, 3 1 इज 3। तो 9 का कितना हो गया, देखो कुछ भी कॉमन ही नहीं है ना। तो 3 1 इज 3 लिख लेते हैं कहीं, 3 3 ज़ा 9 सॉरी। फिर 25 का क्या होगा, देखो 5 5 ज़ा 25 होता है, तो करके भी देख लो, यही आएगा। 5 5 ज़ा 25 और 5 1 इज 5। जरूरी नहीं है कि करके ही दिखाना है, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो सिर्फ प्रोडक्ट। HCF क्या हो जाएगा, देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी नहीं है कॉमन, है ना। कुछ भी नहीं है कॉमन, तो क्या होता है कॉमन, 1 होता है ना। तो 1 हो जाएगा HCF, क्योंकि यहाँ पे सबके साथ 1 तो है ही, 1 तो है ना, 1 तो है ही, लिखते नहीं है हम लेकिन 1 तो होता ही है, तो HCF 1 हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा, LCM देखो अब LCM तो सबका प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 जो है 3 टाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद 3 जो है 2 टाइम्स, फिर 5 जो है 2 टाइम्स, है ना, क्योंकि कुछ भी तो कॉमन है नहीं। कॉमन होता तो एक बार आता, लेकिन बाकी तो सारे आ जाएंगे। तो ये 2 2 ज़र 4 2 ज़र 8 हो गया, ठीक है, और ये 3 3 ज़र 9 हो गया, और ये 5 5 ज़र 25 हो गया, ठीक है। अब इस तरह से लिख के दिखाने का मेरा ये मतलब है कि जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो जो नंबर्स होते हैं उन्हीं का प्रोडक्ट होता है हमारा LCM, ठीक है। देखो नंबर से ही थे ना, 8 9 और 25, तो इन्हीं का प्रोडक्ट LCM होता है। तो 8 9 1 ज़र हुआ 72, और 72 का 25 से करना है। 5 2 ज़र 10, 5 7 ज़र 35, और ये हुआ 36, 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 14, 0 10 8 1। तो कितना आ गया भाई, 1800 आ गया हमारा। कितना आ गया भाई, 1800 आया LCM, और HCF आया 1, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पार्ट हो चुके हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के। अब फोर्थ क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।